ट्रॉय एक ऐसा देश जहां कई परिवार रहा करते थे। कई सालों तक कई मेहनतों और कई देवताओं ने मिलकर इस देश की दीवारों को बनाया था, जिसको भेदना नामुमकिन था। कई सालों की देवताओं की मेहनतों के बाद निर्माण हुए ये दीवारों को कैसे ग्रीक सम्राटों ने मिलकर इसको भेद कर अंदर जाकर सारे ट्रोजन्स का खात्मा कर दिया। आई एम श्योर आप सभी ने अपने पूरे लाइफ में एक ना एक बार ट्रोजन वॉर की कहानी तो सुनी होगी। अगर ट्रोजन वॉर की कहानी ना सुनी हो तो कम से कम ट्रोजन हॉर्स के बारे में तो सुना होगा। आखिर क्या था ये ट्रोजन हॉर्स, कैसे किया ये ग्रीक सम्राटों ने मिलकर, क्या ट्रोजन लोग सच में घमंडी हुआ करते थे? इस सब का जवाब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। आइए इनसे मिलते हैं। इनका नाम है होमर, द ग्रेट हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट ग्रीस। इस ट्रोजन वॉर की कहानी हम इनकी द इलियाड बुक से ही जान पाते हैं। इन्होंने अपने जीवन में दो बड़े बड़े किताबें लिखी, एक था इलियाड और दूसरा था ओडिसियस। वैसे तो ट्रोजन वॉर को और कई राइटर्स ने एक्सप्लेन किया है, लेकिन होमर की तरह किसी ने नहीं किया। ये जो कहानी है हम इनके बुक द इलियाड से ही जानते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है आज से 1857 BC में। इस मैप को देखिए, आपको दिखेगा यूरोप का इतिहास, जहां आप ओल्ड ग्रीस के कुछ बड़े देश को देख पाएंगे। उस समय का जो दो बड़ा देश था उसका नाम था एक एथेंस और एक स्पार्टा। पूरे ग्रीस का सबसे जो ताकतवर देश था वो था स्पार्टा। उससे थोड़ी दूर एक समंदर पार जो कई दूर था एक देश हुआ करता था, एक खुशहाल देश हुआ करता था जिसका नाम था ट्रॉय। ट्रॉय की दीवारें जो थी वो इंडेस्ट्रेबल थी, जिसको कभी भी भेदा ना जा सके। इसका जो रीज़न बताया जाता है वो है कई देवता और देवियों ने मिलकर इस दीवारों को बनाया था। ट्रॉय के जो राजा और रानी हुआ करते थे वो थे प्रियम और हेकेबा। प्रियम और हेकेबा उस समय के ट्रॉय की राजा और रानी हुआ करते थे। उनकी 50 बेटे और 50 बेटियां हुआ करती थी। उनमें से जो खास थे, जो बहुत बहादुर थे, वो थे प्रिंस हेक्टर, प्रिंसेस कैसेंड्रा और प्रिंस पेरिस। प्रिंस हेक्टर बहुत बहादुर थे, उनको अपना देश, उनको अपना संसार बहुत प्यारा था, लेकिन उन सब में से ज़्यादा प्यारा था उनको अपनी वाइफ और अपना एक बेटा। और प्रिंसेस कैसेंड्रा भी बहुत बहादुर थी, उनको अपोलो की तरफ से एक वरदान मिला था जिसको अपोलो आइज कहा जाता है। अपोलो ने उनको वरदान दिया था कि वो किसी भी बड़े घटना की भविष्यवाणी कर सकता है। कैसेंड्रा की अपोलो की दी हुई वरदान को ठुकरा दिया था, जिस बात से गुस्सा होकर अपोलो ने उनको श्राप दिया था कि उसकी भविष्यवाणी पर कोई विश्वास नहीं करेगा। अच्छा, अपोलो के बारे में एक बात आपको क्लियर कर दूं, अपोलो कोई इंसान नहीं था, वो एक देवता था जिन्होंने ट्रॉय की जो चारों तरफ दीवारें थी, बड़ी बड़ी दीवारें, वो उन्होंने बनाई थी। ट्रॉय की जो महारानी थी हेकेबा, वो जानती थी कि एक दिन ट्रॉय का विनाश होना है, और वो जानती थी कि ये जो विनाश करेगा वो उसका छोटा बेटा प्रिंस पेरिस करेगा। इसीलिए वो पेरिस को मारना चाहती थी, लेकिन अपने औलाद को कौन ही मार सकेगा। तो उन्होंने अपने एक नौकर को कहा उनको मारने को, लेकिन उनके नौकर से भी ये काम नहीं हुआ। उस नौकर ने पेरिस की पालन पोषण की और उसे बड़ा किया। लेकिन ट्रॉय का खात्मा सिर्फ अकेले पेरिस ही नहीं करेगा। ट्रॉय की खात्मा करने के लिए और एक बच्चे का जन्म होना बाकी था। ग्रीक साम्राज्य में एक महादेव हुआ करते थे जिनका नाम था जूस और लेडा के मिलन से कई बच्चे पैदा हुए, जिनमें से एक था स्पार्टक्स, कैस्टर और जिनका बेटी था साइटेक्स्ट्रा और हेलेन। ये जो ट्रॉय का खात्मा था ये हेलेन और पेरिस के द्वारा होने वाला था। कहा जाता है कि भगवान जूस ने हेलेन को एक वरदान दिया था कि वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। हेलेन की खूबसूरती को देखकर उनसे शादी करने के लिए कई किंग और प्रिंस आए, जिनमें से दो भाई थे एगमेम्नोस एंड मेलेनोस, और एक राजा थे ओडिसियस और एक राजा थे एजेक्स द ग्रेट। हेलेन इनमें से किससे शादी करेगी ये हेलेन पे डिपेंडेंट था। तो हेलेन ने चुना स्पार्टा के किंग एगमेम्नोस के भाई मेलेनोस को। हेलेन और मेलेनोस की शादी हुई और वो स्पार्टा रिटर्न हो गए। हेलेन और मेलेनोस की शादी के दौरान एक ट्रीटी साइन कराया गया था ओडिसियस, एजेक्स द ग्रेट, इन सभी राजाओं को मिलकर, कि जब भी हेलेन और मेलेनोस को बाकी सबकी ज़रूरत पड़ेगा, उनकी वैवाहिक जीवन में किसी तरह की सहायता की ज़रूरत पड़ेगा, तो इन सबको आगे आना होगा।
लेकिन किसे पता था ये शादी ट्रॉय की खात्मा की वजह बनेगी। हेलेन और मेलेनोस की शादी के दौरान एक और शादी हो रही थी माउंट ओलंपस में, जो शादी था थेटिस और पैलेस का। इस शादी में कई देवता आए थे, लेकिन उन देवताओं में से एक जो बुरी देवता थी वो थी एसियस को इनवाइट नहीं किया गया था। फिर एसियस एक गोल्डन एप्पल लेकर आती है, ज़बरदस्ती उस शादी में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन उनको गेट से ही भगा दिया जाता है। एसियस गेट से ही उस गोल्डन एप्पल को प्रोग्राम में फेंक देता है और कई देवता उस एप्पल को लेने की कोशिश करते हैं। यह सुनहरा एप्पल कई परेशानियां खड़ा करता है और वह लोग जाते हैं भगवान जूस के पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने। भगवान जूस भी इस समस्या की समाधान नहीं कर पाते हैं। ये सेब किसको देना है, ये सेब किसको देना है, इसकी डिसीजन लेने के लिए वो अपने एक चरवाही के पास गए और वो चरवाही थे द प्रिंस पैरिस, जो ट्रॉय का प्रिंस था, जो अभी गुमनाम था। पैरिस पर यह डिसीजन निर्भर था, तो पैरिस को सारे देवता अलग अलग लालच दे रहे थे, लेकिन उनमें से जिसने पैरिस को भाप लिया था कि पैरिस के मन में क्या है, वो थे एफ्रोडाइट। एफ्रोडाइट ने उनकी इच्छा पहचान कर उन्हें वरदान दिया कि वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करेगी, और पैरिस एफ्रोडाइट से खुश होकर उन्हें ये एप्पल दे दिया। उसके बाद पैरिस अपने देश ट्रॉय लौटा, अपनी परिवार से मिला। फिर वो किसी काम से स्पार्टा गया था, जहाँ पे इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हेलेन रहती थी। हेलेन अभी मेलेनोस की बीवी और स्पार्टा की क्वीन हुआ करती थी। पैरिस हेलेन से मिलता है, उन दोनों में प्यार होता है और पैरिस हेलेन को लेकर ट्रॉय फरार हो जाता है। हेलेन को लेकर पैरिस ट्रॉय जाता है, लेकिन पैरिस का बड़ा भाई हेक्टर उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। हेक्टर के साथ साथ कैसेंड्रा भी उसे नहीं अपनाती है। कैसेंड्रा भविष्यवाणी करती है कि ये लड़की एक दिन ट्रॉय की खात्मा करेगी, लेकिन कैसेंड्रा पे तो अपोलो का श्राप था कि उसकी भविष्यवाणी पर कोई यकीन नहीं करेगा, तो इसी तरह कैसेंड्रा पर कोई यकीन नहीं करता है। इस खबर को सुनकर मेलेनोस, जो एगमेम्नोस का भाई और हेलेन का हस्बैंड था, वो बहुत ही गुस्सा होता है और पूरे ग्रीक को असेंबल करता है। वो अपने शादी में साइन हुए ट्रीटी को निकालता है, ओडिसियस, एजेक्स द स्टार और इस सारे ग्रीक को एक साथ लाता है। असेंबल हुए ग्रीक को कहा जाता है एकियंस। एकियंस में जो सबसे पावरफुल था वो था स्पार्टा का किंग एगमेम्नोस, जो ग्रीस का हेड था। उसके बाद एलाइड किंग्स में आता है ओडिसियस, नेस्टर, डायमेडिस और एजेक्स द ग्रेट। ओडिसियस जानता था कि ये जो युद्ध होने वाला है, ये बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, ये इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध होने वाला है। इसी डर से ओडिसियस पागल होने का नाटक करता है इस युद्ध को ज्वाइन ना करने के लिए, लेकिन ओडिसियस की ये पागलपंती एगमेम्नोस का भाई उतार देता है। आखिरकार ओडिसियस को इस युद्ध में शामिल होना होता है। ओडियस का जो एक सेनापति था वो था अखिलेस। आपको याद होगा मैंने जिक्र किया था माउंट ओलंपस का, जहाँ पे पैरिस ने वो गोल्डन एप्पल एफ्रोडाइट को दे दिया था। वो जो शादी हो रही थी वो अखिलेश की माता पिता की शादी थी। अखिलेश को इतिहास का सबसे बड़ा योद्धा कहा जाता था कि वो अमर है। उसको अमर का खिताब देने के पीछे भी एक कहानी है। अखिलेश की जो माँ थी थेटिस, उन्होंने उनको एक पानी में नहलाया था, जिस पानी में नहलाने की वजह से वह अमर थे। लेकिन जब वो पानी में नहला रहे थे तो वो उनकी एड़ी पकड़कर नहला रहे थे, जिससे उनका एड़ी पानी में डूबा ही नहीं, और ये गलती अखिलेश की मौत का कारण बन जाता है। उसके बाद पूरा ग्रीस मिलकर ट्रॉय पर हमला करते हैं, लेकिन ट्रॉय तक पहुंचने के लिए बीच में एक समंदर था, और उस समंदर पे जब वो लोग चढ़ते हैं तो हवा उनकी कश्तियों का साथ नहीं देती है। तो सलाहकार किंग एगमेम्नोस से कहते हैं कि उनको अपनी बेटी की बलि देनी होगी। बेरहम एगमेम्नोस अपनी ही बेटी को ये जंग जीतने के लिए बलि दे देता है, और आखिरकार एगमेम्नोस ट्रॉय पहुंच जाता है अपनी सेना को लेकर। लेकिन इस युद्ध की खबर तो ट्रोयंस को भी था। ट्रोजन्स भी मिलकर अपने आसपास की सभी अलायंस बनाता है और वो भी युद्ध को जारी रखते हैं, और फिर ये युद्ध शुरू होता है। अखिलेश जो बहुत बहादुर था वो इस युद्ध को जीतता रहता है। एक दिन अखिलेश का फ्रेंड उसको एक लड़की लाकर देता है। वो लड़की थी ट्रॉय की प्रिंसेस कैसेंड्रा। कैसेंड्रा को एगमेम्नोन अपने हाथों करने के लिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए कोशिश करता है, जिस वजह से अखिलेश एगमेम्नोस से रूठ जाता है और वह इस युद्ध से पीछे हट जाता है अपनी सेना को लेकर। दोस्तों एक बात पर गौर करो, ये जो लड़ाई था ये सिर्फ दो लोगों में हुआ था, जो एक औरत के कारण हो रहा था।
और इस वजह से एक बड़ी जंग छिड़ गई थी। तो पैरिस और मेलानोस सोचता है क्यों ना इस लड़ाई को आपस में ही लड़ा जाए, इस लड़ाई को हम दोनों में लड़ा जाए, और वह दोनों एक दूसरे के साथ युद्ध करते हैं खाली मैदान पर। और इस सोलो वार को जो है मेलानोस जीतने वाला होता है और पैरिस की जान जाने वाली होती है। इसी बीच पैरिस का जो बड़ा भाई था हेक्टर, वो मेलानोस को मार देता है और फिर से ये जंग जारी रहता है एगमेम्नोस और हेक्टर के द्वारा। लेकिन ट्रोजन्स को हराना बहुत मुश्किल था। वह जो बहुत ताकतवर थे, बहुत बहादुर थे, और उनका जो एक प्लस पॉइंट था वह दीवारों के उस पार रहते थे। तो दीवारों के ऊपर से जो तीर अंदाज थे वो बहुत ही ज़्यादा शातिर थे और उनको मारा करते थे। एखियंस ये युद्ध हारने ही वाले थे कि वह इस टाइम पर पीछे हटना सही समझते हैं। एखियंस का ये वॉर हारने का और एक कारण था, वो था अखिलेस का साथ ना पाना। अखिलेस इस दुनिया का सबसे बहादुर इंसान था, वो अमर था। अखिलेस का इस युद्ध में ना आने से अखिलेस का एक कज़न ब्रदर पेट्राकोलस को बहुत दुख होता है। वह इस युद्ध में आना चाहता था, उसको लड़ने का बहुत शौक था, तो वह अखिलेस की आर्मी को लेकर निकल जाता है इस युद्ध में। एक बात नोट करने की है कि पेट्राकोलस और अखिलेस जो थे वो भाई थे, तो दोनों एक जैसा दिखते थे और उनकी आर्मी को पता ही नहीं चला कि ये जो कमांड दिया जा रहा है ये अखिलेस दे रहा है कि पेट्राकोलस दे रहा है। फिर पेट्राकोलस और हेक्टर में बहुत बड़ी युद्ध होता है। हेक्टर ये सोचता है कि वो जंग लड़ रहा है, हेक्टर ये सोचता है कि वह ये जंग अखिलेस के साथ लड़ रहा है, लेकिन ये जंग हो रहा था पेट्राकोलस के साथ। और आखिरकार अनफॉर्चुनेटली ये जंग पेट्राकोलस हार जाता है। हेक्टर अखिलेस समझकर पेट्राकोलस को मार देता है। पेट्राकोलस जो अखिलेस का भाई था, उसकी मौत की खबर सुनकर अखिलेस को बहुत दुख होता है और वह हेक्टर के साथ 1-to-1 करने आता है एक सोलो वॉर के लिए। अखिलेस जो बहुत शक्तिशाली योद्धा था वह हेक्टर को मार देता है और उसको अपनी गाड़ी के साथ, अपने घोड़ों के साथ घसीटता हुआ अपने एरिया में लेके जाता है। और रात को हेक्टर का पिता आकर अखिलेस से विनती करता है कि वह अपने बेटे का श्रद्धांजलि देना चाहता है, अंतिम संस्कार करना चाहता है। वह अपने बेटे का डेथ बॉडी मांगता है और जिससे अखिलेस एक्सेप्ट करता है और उनको वो डेथ बॉडी दे दिया जाता है। हेक्टर के मौत के 12 दिनों तक कोई जंग नहीं होता है, वह सुनसान रहता है। ट्रोजन्स भी शांत रहता है और अखियंस भी शांत रहता है। और एक दिन अखिलेस फिर अचानक ट्रोजन्स पर हमला करते हैं और अनफॉर्चुनेटली इस बार अखिलेस वो जंग हार जाता है। पैरिस जो हेक्टर का भाई था वो बहुत ही क्रोध होकर, बहुत ही गुस्सा होकर अखिलेस की एड़ी पर वार करता है और अखिलेस अपनी जान हाथ धो बैठता है। और आखिरकार ये जंग जो है एखियंस हारने ही वाला होता है। और इस टाइम पर अखियंस में सिर्फ एक ही योद्धा बचा था, वो था किंग ओडिसियस। किंग ओडिसियस की बात करें, वह ग्रीस का एक राजा थे। ओडिसियस बहुत ही चालाक राजा थे, बहुत ही चतुर हुआ करते थे। तो उन्होंने एक तरकीब का सोचा। ओडिसियस बहुत चालाक राजा थे, तो उन्होंने उस दीवार, जो ट्रॉय की बड़ी दीवारें थी, उस दीवारों के अंदर जाने का सोचा और एक मास्टर प्लान बनाया, जो प्लान का नाम था द ट्रोजन हॉर्स। अखिलेस की मौत के कई दिनों तक कोई हमला नहीं होता है एखियंस के द्वारा। ये सोचकर ट्रोजन समझते हैं कि वह लोग हार गए और अपने देश लौट गए। तो वह दीवार से बाहर आते हैं और देखते हैं कि बाहर एक बड़ा सा घोड़ा है, जिसे शांति का उपहार समझकर वह लोग दीवारों के अंदर ले लेते हैं। असल में दोस्तों वो घोड़ा अंदर से खोखला था। उस घोड़ा के अंदर से बैठा था कई हजार सैनिक, जो रात होते ही ट्रोजन्स पर हमला करते हैं उनके दीवारों के अंदर, और दीवार का जो बड़ा गेट था उसे खोल देते हैं। ट्रोजन्स पर अंदर और बाहर से दोनों तरफ हमला होते, ट्रोजन्स कुछ कर नहीं पाते हैं। आखिरकार वह ये जंग हार जाते हैं। एखियंस बहुत ही बेरहम राजा थे। वह लोग ट्रोजन्स की बच्चों को मार दिया देते हैं, छोटे छोटे लड़कियों का शोषण करते हैं, औरतों का शोषण करते हैं। पूरे ट्रोजन शहर को वह लोग जला देते हैं, तबाह कर देते हैं। और आखिरकार कुछ ट्रोजन अगर बचते हैं वह छुप के निकल जाते हैं एक अंधेरा रास्ता पर, एक नई जिंदगी की तलाश में। कई वर्षों तक खुशहाल ये देश आखिरकार तबाह हो जाता है दो प्रेमियों की प्रेम के कारण। एगमेम्नोन जो बहुत बेरहम राजा था, वह कैसेंड्रा को अपने साथ अपने देश लेके जाता है स्पार्टा, उसका शोषण करता है, उसको रखेल की तरह इस्तेमाल करता है। और यह सब हरकतें देखकर एगमेम्नोन की बीवी कैसेंड्रा को मार देती है। कैसेंड्रा को मारने के बाद जब उसको पता चलता है कि एगमेम्नोन ने अपनी ही बेटी को मारा था अपने हाथों, तो वह अपने पति एगमेम्नोन को भी मार देता है।
दोस्तों हमारे राइटर होमर अपने इलियाड बुक में यही तक की कहानी लिखते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो और कोई राइटर एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन मॉडर्न हिस्टोरियन में भी इस बात को लेकर विवाद है कि इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद मेनली 2 थ्योरीज बताया जाता है कि जो ट्रोजन्स थे जो भाग निकले थे वो रोम में जाकर बैठते हैं और एक नया शहर जो इटली के नाम से हम जानते हैं उसका निर्माण करते हैं। उनमें से जो है पेरिस और हेलेन भी थी। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पेरिस मारा गया था, हेलेन स्पार्टा लौट गई थी। और कहानी के अंत में हम बात करें चतुर राजा ओडिसियस की, तो ओडिसियस कई सालों तक जिंदा रहते हैं, अपनी लाइफ को कंटिन्यू करते हैं, जिसकी बात हम कभी फिर से करेंगे होमर्स की लिखी हुई ओडिसियस बुक के द्वारा। दोस्तों ये थी ट्रोजन हॉर्स और ट्रोजन वॉर की कहानी, जो दुनिया का सबसे बड़ा वॉर कहा जाता है अब तक, जो बिना किसी रीज़न के इतने बड़ी जाने गई थी, इतना बड़ा देश तबाह हुआ था, इतने सारे लोग घर से बेघर हो गए थे इस वॉर के कारण। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मिस्टर रेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।